एक और बड़ी खबर राजस्थान के सियासी संग्राम से जुड़ी हुई सामने आई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान यहां सामने आया। कहा कि कल मैंने पीएम मोदी से बात की थी और जिस प्रकार से राज्यपाल का जो बर्ताव रहा है उसके बारे में जिक्र किया। उन्होंने इस बातचीत में कहा कि राज्यपाल के बर्ताव पर भी बात की, साथ ही में 7 दिन पहले जो पत्र लिखा था उस पर भी बातचीत पीएम मोदी के साथ में यहां पर हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से बयान सामने आया है। चलिए इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीरज जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से एक बड़ा दिलचस्प बयान सामने आया। कहा कि जिस भी प्रकार का राजस्थान में सियासी घटनाक्रम चल रहा है उसके लिए पत्र तो लिखा गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और अब बात भी उन्होंने कल की है जिसमें राज्यपाल का जो बर्ताव है उसकी जानकारी उन्हें पहुंचाई गई है। तो आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरी बातचीत को, नीरज जी? देखिए, बता दूंगा, मुख्यमंत्री ने जो बयान जारी किया है उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि वो पूरे घटनाक्रम से देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी उनको भी अवगत करा चुके हैं। और इसके बावजूद जो राज्यपाल की जो हठधर्मिता है वो कहीं न कहीं इस पूरे मामले को फंसाने की है, क्योंकि जबकि कैबिनेट फैसला कर चुकी है कि राजस्थान में विधानसभा का सत्र बुलाया जाना है और उसके बावजूद राज्यपाल जो है लगातार उसको टालना चाहते हैं। आज भी उन्होंने एक चिट्ठी भेज दी है 6 पन्ने की, उस पर जवाब मांगा है। तो सीएम ने कहा है कि इस तरह से जानबूझकर अटकाया जाना, संवैधानिक दायित्व का निर्वहन नहीं करना, इस बात का द्योतक है कि राज्यपाल सीधा सीधा जो है अपने संवैधानिक उत्तरदायित्व का पालन नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने उल्लेख किया है कि उन्होंने 7 दिन पहले भी जो पत्र लिखा था और पीएम मोदी से भी बात की थी और उनको तमाम घटनाक्रम का ब्यौरा दिया है। तो इससे साफ जाहिर है कि कल को कहें प्रधानमंत्री जी कहें कि नहीं मेरी जानकारी में नहीं था और आप इस तरह कदम उठा दिया गया, क्योंकि इससे पूर्व भी उन्होंने जो चिट्ठी लिखी थी वो यही साबित करने का कोशिश किया गया था कि जो राजस्थान में चल रहा है, सरकार बदलने और सरकार गिराने की साजिश चल रही है, उसकी जानकारी आपको है या नहीं है। उन्होंने पहले लिखा था, इसका भी तात्पर्य यही था कि कल को प्रधानमंत्री जी गए नहीं मेरी जानकारी में नहीं था। तो उन्होंने साफ तौर पर चिट्ठी में लिखा था कि देखिए पत्र लिखा था कि राजस्थान में चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही है, आपकी पार्टी के ही लोग शामिल है और पूर्व में ये मध्य प्रदेश में और जो है कर्नाटका में हो चुका है, अब राजस्थान में हो रहा है। तो और अब इन्होंने फिर दोबारा जो चिट्ठी लिखी है उसमें राज्यपाल का हवाला दिया कि राज्यपाल के बर्ताव की जानकारी है कि नहीं है। राज्यपाल जो है संवैधानिक दायित्व से बंधा होने के बावजूद क्या राज्यपाल अपने कर्तव्य का निर्वहन ईमानदारी से कर रहे हैं, ये तमाम बातों की जानकारी सीएम गहलोत ने पीएम मोदी को देकर एक तरह से अपना बचाव किया, गेंद उनके पाले में डाल दी है कि आप जो लोकतंत्र है उसको बचाइए, क्योंकि आप तो लोकतंत्र के मुखिया है, देश के मुखिया है, आपका दायित्व बनता है कि जो राजस्थान जो चल रहा है राजस्थान में प्रदेश में वो ठीक नहीं है। किसी चुनी हुई सरकार को, लोकतांत्रिक सरकार को गिराया जाना और गिराने के षड्यंत्र में सब लोगों का शामिल होना, ये इस बात का प्रतीक है कि कहीं न कहीं जानबूझकर इस तरह का कृत्य किया जा रहा है। तो ये सब चीजें आपकी नॉलेज में होनी चाहिए, जानकारी में होनी चाहिए। तो इस पत्र का बड़ा महत्व है। अब देखना ये है कि क्या पीएम मोदी इस विषय में कोई एक्शन लेते हैं या फिर ये सब तमाम बातें जो है उनकी सब नॉलेज में है और उनकी संज्ञान में रखते हुए सब चीजें हो रही है। तो ये पत्र वाकई में बहुत बड़ी जो है गहलोत जी का एक बड़ा कदम है, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने राज्यपाल के कृत्य है, राज्यपाल के जो नैतिक दायित्व उसका उल्लंघन करने की बात उन्होंने कही है और प्रधानमंत्री से एक तरह शिकायत की है कि देखिए राज्यपाल जी अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, उन्हें जो संविधान ने अधिकार दिया है उसका निर्वहन नहीं कर रहे हैं। कैबिनेट के फैसले को टाल रहे हैं, 2 बार फाइल को लौटा दिया गया है, जबकि संवैधानिक रूप से किसी भी राज्यपाल को कैबिनेट के फैसले के बाद में विधानसभा बुलाना ही पड़ता है। तो कहीं न कहीं इस पत्र से संदेश देने का काम एक तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया है। जी नीरज जी, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए।